हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जिनसे एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स होंगे ये प्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनसे हर ईयर मतलब एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले ये जो सीरीज होगी ये 2 पार्ट की होगी। ठीक है, पहले हम पार्ट में 5 टॉपिक की बात करेंगे जिससे प्रीलिम्स में हर ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट 5 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट। पहला टॉपिक हमारा एनवायरनमेंट कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट। ठीक है, पर्यावरणीय समझौते तथा कन्वेंशंस जो होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे रामसर कन्वेंशन हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल्स हो गए, UNFCCC हो गई, कॉप मीटिंग हो गई, और जो अदर्स इम्प्लीकेशंस है, ठीक है, इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस को लेकर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है एनवायरनमेंट कन्वेंशंस एंड एग्रीमेंट। ठीक है, जैसे हमारा UNFCCC, कॉप मीटिंग हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल, रामसर कन्वेंशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एवरी ईयर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हमारा जो कि फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक के बारे में जिससे प्री में एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम सेकेंड टॉपिक की बात करें तो सेकेंड टॉपिक हमारा है, अगर हम सेकेंड टॉपिक की बात करें तो सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा जो कि प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड टॉपिक हमारा इंटरनेशनल ग्रुपिंग ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय समूह जो हमारे समझौते हुए हैं और जो कन्वेंशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, एवरी ईयर इससे क्वेश्चन कोई ना कोई पुट हो जाता है। ठीक है, तो इसे हमने 2 अलग अलग मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, एक तो हो गया ग्रुप हो गया और एक हो गया हमारा फाइनेंशियल ग्रुप। ठीक है, ग्लोबल जो फाइनेंशियल ग्रुप है, इकोनॉमिक ग्रुप है, वो अलग है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो हमारे ग्रुप हैं जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, तो वो हो गया हमारा फर्स्ट एशियान ग्रुप हो गया, SCO हो गया, बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया। ये जो हमारे ग्रुप हैं इंडिया जिनमें इंडिया की हिस्सेदारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। ठीक, जो हमने सेकंड की बात की कि हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करें, जो हमारा सेकंड है वो इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट जैसे WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNSC हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, तो इससे रिलेटेड जो ग्लोबल ग्रुप्स हैं इंस्टीट्यूशनल, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एवरी ईयर पुट किए जाते हैं। तो ये हमारा था सेकेंड टॉपिक कि जो इंटरनेशनल ग्रुपिंग ट्रीटीज एंड कन्वेंशन जिससे प्री में एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक के बारे में। तो अगर थर्ड टॉपिक की बात की जाए तो थर्ड टॉपिक हमारा साइंटिफिक अचीवमेंट ऑफ इंडियन स्पेशली इन स्पेस एंड डिफेंस। ठीक है, तो जो भारतीयों की उपलब्धियां, ठीक है, वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो भारतीयों की उपलब्धियां, ठीक है, मेनली इससे क्वेश्चन डिफेंस में जो प्रोग्रेस हुई है और जो हमारे स्पेस में प्रोग्रेस हुए साइंटिफिक, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर बात की जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक टफ पार्ट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट सेक्शन भी है। ठीक, तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आते कहाँ से। ठीक है, मेनली क्वेश्चन कहाँ से पुट किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसमें करंट डेवलपमेंट से आते हैं। ठीक है, हाल में किस चीज़ में कितना डेवलपमेंट हुआ, इसरो ने कौन सी नई उपलब्धि अचीवमेंट की, कौन सा नया जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, डिफेंस में कौन से नए वेपन से मतलब बनाए गए DRDO द्वारा, या फिर कौन सी मिसाइल। तो इससे रिलेटेड इससे एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि एवरी ईयर कोई ना कोई प्रोग्रेस होती रहती है। ठीक, तो अब हम बात कर लेते कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, तो इसमें हमारा पहला आ जाता है कि जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारी उपलब्धियां DRDO और डिफेंस, DRDO और इसरो द्वारा, ठीक है, साथ में
जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, उससे रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ में जो हमारे करंट में डेवलपमेंट्स हो रही, चाहे कोई भी PSLV सैटेलाइट हो या फिर अग्नि मिसाइल हो या ब्रह्मोस हो या ब्रह्मोस 2 हो या फिर गाइडेड सिस्टम या इससे भी रिलेटेड और जो अलग अलग डिफेंस और हमारे स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जैसे करंट में अब क्वेश्चन एक था कि हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्री में 100% कंफर्म है कि पूछे ही जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन है जो एवरी ईयर पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो अब हम अपने चौथे पार्ट की ओर चलते हैं कि चौथा हमारा पार्ट क्या है, ठीक है। तो अगर हम चौथे पार्ट की बात करेंगे तो चौथा पार्ट है हमारा न्यू एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, पेंडिंग क्रूशियल बिल्स एंड रिकमेंडेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो जो ये हमारा पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड है। तो जो नए नए हमारे बिल पास हो रहे हैं, नए एक्ट इनैक्ट हुए हैं, साथ में जो पार्लियामेंट संसद में, और जो हमारे पेंडिंग क्रूशियल बिल्स है, ठीक है, जो लंबित महत्वपूर्ण जो हमारे बिल हैं, तो वो जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, साथ में जो हमारी रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हमें रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स हो गई, साथ में हमारी जो कमिटीज हो गई, स्टैंडिंग कमिटीज हो या कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज हो, उनकी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सब क्रूशियल बिल्स और जो ये पास हुए पार्लियामेंट और जो हमारे रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स हैं, इनकी फुल डिटेल चाहने के लिए हमने एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसका नाम है PRS वेबसाइट, ठीक है। इस वेबसाइट में आप जाएंगे तो आपको बिल्स की, क्रूशियल बिल्स की रिकमेंडेशन रिपोर्ट और जो पेंडिंग बिल्स हैं उनकी पूरी एनुअल रिपोर्ट आपको वहां से मिल जाएगी। तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप वहां पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, PRS की वेबसाइट को, ठीक। तो ये हमारा था फोर्थ टॉपिक जो कि प्रीलिम्स मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब हम जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक, जो आज इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, यानी कि फिफ्थ टॉपिक, ठीक है। अगर हम फिफ्थ टॉपिक की बात करें तो फिफ्थ टॉपिक है हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, IPR, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, एग्रीकल्चर, इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद हमारा कॉपीराइट, ठीक है। तो ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का साथ में ज्योग्राफी का एक पार्ट है, जिसमें हमारा इसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये जो जितने भी मेजर एडवांसेस, जितने भी बायोटेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट हो रही, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई फसल हो या फिर कोई अनाज हो या फिर किसी प्रकार का कोई नया IPR आया हो, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो या फिर पेटेंट हो या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर खत्म होता है। हमने आज बात की 5 टॉपिक के बारे में जो कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे हमने बात किया था कि हमारे जो बिल्स हो गए, ठीक है, बिल्स हो गए या फिर क्रूशियल बिल्स हो गए, ये जैसे एक टॉपिक हो गया। उसके बाद ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, IPRs हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा एक टॉपिक हो गया। तो ये जितने भी हमने 5 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, तो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। अब सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम नेक्स्ट 5 टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए क्रूशियल है, ठीक है, जहां से एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसके साथ आपको ये जो टॉपिक्स हैं, इसमें करंट में क्या उपलब्धियां, करंट में इसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, वो भी आपको देखते हुए चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अगर आपने वीडियो को देख लिया अच्छे से तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।